वेलकम बैक टू माय चैनल वन लाइनर अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज मैं फिर आप लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एस गाँव विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसी का मैं पेपर लेकर आया हूँ। ये एग्ज़ाम जो है अपना 22/12/2018 को संपन्न हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो री एग्ज़ाम जो 2023 फरवरी और मार्च में होने वाला है, हालांकि अभी डेट नहीं पता है, डेट निर्धारित नहीं है, यानी कि संभवतः मार्च तक हो जानी चाहिए इसका एग्ज़ाम। तो जो भी कैंडिडेट्स इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो आज का ये जो मेरा कंटेंट है, जो कंटेंट रहने वाला, ये हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता पर पूर्ण रूप से आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बने थे हिंदी में। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे सके। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है अपना, ये जो अपना दे रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि गद्यांश पर आधारित ये क्वेश्चन बनेगा अपना, जो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश में, देखते हैं क्या दिया है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। ठीक। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। ओके। तो देखते हैं इस गद्यांश को पढ़ने के बाद अपना प्रश्न कैसा बना है। पहला प्रश्न देखते हैं अब क्या दे रखा है। पहला प्रश्न अपना है, किससे रहित राज्य किस काम का? ये दे रखा है, किससे रहित राज्य किस काम का? तो प्रियजनों से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, यानी कि अपना तृतीय विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, जगत का अर्थ पूछ रखा है। जगत का अर्थ है डैश। समाज है, देश है, प्रदेश है, संसार है। तो अकॉर्डिंग टू अपना जो गद्यांश है उसके अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसार। जगत का अर्थ है संसार। तीसरा क्वेश्चन है अपना, निष्फल का आशय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यर्थ। अगला प्रश्न है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवन को सुखमय बनाना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 4 क्वेश्चन जो थे वो अपना गद्यांश पर आधारित था और अगला क्वेश्चन है अपना अलग से, 5वां नंबर, निम्न में दीर्घ स्वर है। ठीक। तो दीर्घ स्वर से ये जो है क्वेश्चन बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दीर्घ स्वर होता क्या है? देखिए, आ हो गया, ई हो गया, फिर उसके बाद ऊन ऊ हो गया, बड़ा ऊ जिसको बोलते हैं। ठीक। ये सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक। ओ के बाद आ,
फिर एक छोड़ना है ई, फिर एक छोड़ना है ऊ। ठीक, आ, ई, ऊ, ये सारे क्या है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, देखिए ओ, ई, ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर भी होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन वो हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल्प प्राण ग हो गया। ठीक, अल्प प्राण। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण जो ज हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऊ, यानी कि वर्ण जो अपना ऊ जो स्वर है उसका उच्चारण ओठ से इसके द्वारा हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो जलज, ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक, देखते हैं योग रूढ़ होता क्या है। जलज, जल धन ज का अर्थ है जल से उत्पन्न, यानी कि जल से उत्पन्न, किंतु इससे कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः जलज शब्द योग रूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक है, योग रूढ़ कहे जाते हैं उन्हें। ठीक, अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, संधि से क्वेश्चन आ गया, तो महाधन उत्सव। ठीक, महाधन उत्सव, इसमें जो है गुण स्वर संधि का ये उदाहरण है, गुण स्वर संधि। ठीक, अगला अपना प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष, यानी कि बैलों का गाड़ी। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है, बैलगाड़ी का समास विग्रह बैल की गाड़ी, इसमें तत्पुरुष समास है, इस समास में उत्तर प्रधान होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, आगमन का उपसर्ग है, उपसर्ग पूछ रखा है, यानी कि जिन शब्दों के प्रारंभ में लगने से वे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आगमन में जो है उपसर्ग आ है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। आगमन में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग का अर्थ है सीमा और समेत, कमी, विपरीत। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द है आकाश, आकर्षण, आरंभ, आक्रमण, आचरण, आजीवन। ये सारे शब्द जो है, इन सारे शब्दों के प्रारंभ में आ रहा है, यानी कि आ उपसर्ग है। अगला अपना प्रश्न है, रसोइया में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग से ठीक अपोजिट होता है, यानी उसके विपरीत। उपसर्ग जो है प्रारंभ में लगता था किसी शब्द में, और जो रसोइया है ये शब्दों के अंत में लगता है। ठीक, उपसर्ग जो है प्रारंभ में लगता है शब्दों के, और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है। तो रसोइया में प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन विल बी राइट। रसोइया में ईया प्रत्यय है। ठीक ना, कौन सा प्रत्यय है, ईया, र, ठीक, दिखाते हैं आपको, र, सो, ई, या, तो रसोइया में ये ईया प्रत्यय है। ठीक, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, क्षेत्र जो है ये तत्सम है। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं आप जान लेते हैं हम लोग। तत्सम
शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज़्यादातर निकले होते हैं। ठीक, ज़्यादातर मोस्टली वर्ड जो होते हैं वो संस्कृत से उपजे होते हैं, निकले होते हैं, उन्हें हम तत्सम बोलते हैं। ठीक, और तद्भव जो होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। यानी गाय, जैसे गाय का तत्सम क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे तो धेनु, ये सब क्या है, ये संस्कृत से सारे रिलेटिव शब्द है। तो जो भी लगे कि ये पुराना शब्द है, संस्कृत से लिया गया है, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव जो होता है वो आमचाल की बोल भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, उन सारे शब्दों को तद्भव कहेंगे। तो इन चारों में से क्षेत्र जो है अपना ऑप्शन नंबर ए तद्भव है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें देखिए जीव, जीव जो है ये तद्भव हो जाएगा, और जीव का तत्सम पूछेगा तो जीना हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द उद्देश्यज है। तो ऑप्शन नंबर डी कटोरा, देशज, देशज शब्द है। ठीक, देशज क्या होता है देखते हैं। कटोरा शब्द देशज है वे शब्द जो विभिन्न बोलियों या भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं या जिनका स्रोत अज्ञात है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे जूता, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, डिबिया, तेंदुआ आदि। ठीक, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी, टिकट जो है विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द होता क्या है, टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अतः यह शब्द विदेशी है। मयूर शब्द तत्सम है जिसका तद्भव मोर है। ठीक, अगला प्रश्न है 19th, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा मतलब नाउन, जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना नाउन, तो पूछ रखा है निम्न में संज्ञा शब्द है। हरा, सभा, गहरा, पतला। तो सभा जो है ये अपना संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है। नींद हो गया, सफाई हो गया, रोग हो गया, कौन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी कौन जो है ये सर्वनाम हो जाएगा अपना। सर्वनाम को उदाहरण दे रखा है, कौन सर्वनाम शब्द है, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे शब्द क्या है अपना सर्वनाम है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया हमें सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों, अपने रिलेशंस में हमारे वीडियो को पहुंचाइए। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक जितना मेरे पास जानकारी है मैं आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर गलती होती है तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा करिए। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में विशेषण शब्द है। निम्न में विशेषण शब्द है, तो विशेषण जो है ऑप्शन नंबर बी उचित है। विशेषण क्या होता है देखिए, उचित शब्द विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव, गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी गिराना। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में अव्यय है, अव्यय पूछ रखा है, तो बी जो है अपना अव्यय हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में ठीक अव्यय है ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं
जिसको बोलते हैं समानार्थी, समानार्थी शब्द। ठीक, यानी कि एक समान वाले शब्द, जैसे पृथ्वी का धरती, भू, धरा, ये सब बोलते हैं हम लोग ना, वैसे पक्षी का पूछ रखा है। पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा विहग। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। पक्षी का पर्यायवाची विहग है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची है खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि, ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। यहाँ देखिए जटिल का विलोम पूछा है, तो विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक, विलोम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी कि विपरीत शब्द उसके ठीक उल्टा। तो जटिल का विलोम हो जाएगा सरल, जटिल का सरल। अगला प्रश्न है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा, गेय, देय। अगला देखते हैं, पेय, दान। तो ऑप्शन नंबर बी था। बी में क्या दे रखा था? जो देने योग्य है के लिए एक शब्द देय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में अपना देय था। ठीक, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द देय है, जो गाने योग्य है उसके लिए गेय है, जो पीने योग्य है उसके लिए पेय है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो एक दिन का मतलब होता है कि डे, यानी कि दिवस, और एक दीन का मतलब होता है गरीब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका प्रथम विकल्प सही हो जाएगा। दिवस, दिन से दिवस और दीन से गरीब। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ठीक, अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है शब्द एक होते हैं और उसके अर्थ अनेक होते हैं। ठीक, साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। अंबर शब्द अनेकार्थक है। अंबर के अर्थ है वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ आदि। ठीक, अंबर का मतलब इतना कुछ होता है। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, कपास भी होता है, मेघ भी होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी परीक्षा जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रमाणिक। प्रमाणिक जो है ये गलत लिखा है, प्रमाणिक नहीं होता है, होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक, ठीक, ये होता है प्रमाणिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण यानी कि समास का ये है, तत्पुरुष समास का परसर्ग पूछ रखा है। तो आप लोगों को याद होगा, इसका ट्रिक है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में पर। अधिकरण में क्या होता है? परसर्ग में होता है और पर होता है, ये शब्दों के बीच में या परसर्ग में माना जाता है। देखिए में पर होता है, तो ऑप्शन नंबर पर किस में दिया है? ए में, तो ये सही हो जाएगा अपना। अगला अपना प्रश्न है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, क्षेत्र, रीति, घटना। तो पुल्लिंग हो जाएगा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला पूछ रखा है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी गरिमा। ये किसी स्त्री जाति का बोध करा रही है गरिमा। गरिमा किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, इससे हूबहू पता चलता है ये स्त्रीलिंग है। ठीक,
अगला प्रश्न है अपना, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, लता, गाय, नारी। दर्शन जो है अपना प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है अपना, भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण पूछ रखा है, मैं जाता हूँ, ये तो अपना वर्तमान हो गया। भूतकाल मतलब क्या होता है इंग्लिश में बोले तो? पास्ट। ठीक, तो भूतकाल का उदाहरण राम घर गया था, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ये ऑप्शन दे रखा है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। देखिए इसका एक ट्रिक बताते हैं। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में कि जैसे कॉमा लग गया जहाँ, जैसे कि जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय जाना है, ये गलत है, मैंने की जगह मुझे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो बी ऑप्शन विल बी राइट, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है? असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट होगा इसका। अगला देखते हैं, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है? पौ बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का सही अर्थ है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, पांचों उंगली घी में, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो ऑप्शन नंबर ए, पांचों उंगलियां घी में। अगला प्रश्न है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाक्यानुवाद। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी का ये जो है ब्रज भाषा है, पश्चिम में जो है ब्रज भाषा का प्रचलन है। पश्चिम में ब्रज भी है, कन्नौजी है, बुंदेली है, खड़ी बोली और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दे रखा है 46 नंबर का ये प्रश्न है अपना, अमेंडमेंट, ठीक, के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है? तो सबको पता होगा संशोधन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन सा है? कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, उसने कहा था
कहानी के लेखक हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, भगवान दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके द्वारा जो है ये लिखा गया था, उसने कहा था, ये कहानी है, उसने कहा था। उर्वशी किसका काव्य है? तो सबको पता होगा, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी का ये। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कविता संग्रह है। इनके अन्य कविता संग्रह है जैसे कि रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने ये हिंदी का पूरा 50 क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों के साथ, जो कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था हिंदी का 22/12/2018 को जो संपन्न कराई गई थी, वह हूबहू पेपर आप लोगों के बीच मैंने डिस्कस किया। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।